परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 43 वचन से लेकर के 48 वचन तक हम अपनी निगाहें रखेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावंद इस वचन की अगुवाई के लिए। इस वचन में लिखा गया है, दूसरे दिन यीशु गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत में से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। धन्यवाद यीशु इस वचन की अगुवाई के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूसरे दिन गलील को जब जाना चाहा तो उसे फिलिप्पुस मिला और फिलिप्पुस से कहता है कि मेरे पीछे हो ले। जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो वह अपने भाई नतनएल से मिला और उससे जाकर के कहा कि जिसका जिक्र मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया है कि एक राजा आएगा जो धर्म से न्याय करेगा और उसके राज्य में कभी कोई भूखा प्यासा न होगा। जो बातें उसके विषय में लिखी गई है वो हमें मिल गया है। तो नतनएल एक बात बोलता है। नतनएल कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी गलील से आ सकती है? इस विषय पे जब हम मनन करते हैं, संपूर्ण बाइबल से जब हम खोजबीन करते हैं, तो ये बात सामने निकल करके आती है कि प्राचीन समय में जितने भी भविष्यवक्ता आज तक पैदा हुए, जिन्होंने बाइबल लिखी, व्यवस्था लिखी, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो गलील नासरत में पैदा हुआ हो। जितने भी भविष्यवक्ता पैदा हुए वो सारे के सारे जो है इजराइल में, यहूदिया में, यहाँ तक कि मूसा जो था वो मिस्र में ही पैदा हुआ। और गलील का कोई ऐसा बाइबल में जिक्र नहीं किया गया है कि जो पैदा हुआ हो भविष्यवक्ता। यदि यीशु मसीह का भी जिक्र आता है तो बेहतलेम जो यहूदा का नगर यरूशलेम है, यरूशलेम के गांव बेहतलेम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और नतनएल ये बात सच बोलता है क्योंकि ये बात एक सस्पेंस बन के रह गई थी कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ। जितनों ने उसे देखा, गडरियों ने देखा, मंजूसियों ने देखा, यूसुफ, मरियम, ये सब जानते थे। उन्होंने उसे दंडवत किया, पर कहीं नहीं लिखा गया कि उन्होंने उसका प्रचार किया कि वो पैदा हो गया है और उसका नाम यीशु रखा गया है। ये बातें सिर्फ मरियम और यूसुफ ही जानते थे कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो जब हम इस वचन को जब हम आगे देखते हैं तो नतनएल से फिलिप्पुस कहता है कि तू चल कर देख ले। जब नतनएल आगे बढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह नतनएल को अपनी ओर आते देख करके पहले से बोल देते हैं कि ये सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट और छल नहीं है। इजरायली का कहना ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर जिसमें छल और कपट नहीं है, ये बात बोलना एक बहुत ही गंभीर विषय था। क्योंकि नतनएल जब ये कहता है कि जब मैं आपसे मिला नहीं, आपने मुझे कभी देखा नहीं, आपने मुझे कभी जाना नहीं, तो आपको ये कैसे पता कि मैं इजरायली और मुझ में कोई छल कपट नहीं है?
प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया उससे पहले जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तभी से मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे देखा है। छल और कपट इसमें नहीं है, ऐसा यहां पे लिखा गया है। यहां लिखा गया है यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनेल ने उससे कहा, तू कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। इस बात से ही वह उसे ग्रहण करता है, क्योंकि जो नतनेल के भीतर की बातें थी वो अब बाहर किसी और के द्वारा आ रही है। जो मेरे भीतर चल रहा है, जो जीवन मेरा भीतरी मनुष्य तब है, यदि वो कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि हाँ तुझ में ये बातें पाई जाती है, और जब कभी हम उससे मिले नहीं हैं, तो ये एक गहरा विषय है, सोचने पे मजबूर करता है। नतनेल एक ऐसा इंसान था जो खोजबीन करने वाला था, और यहाँ तक कि जब फिलिप्पुस ने उससे कहा कि चल करके देख ले, तो वो एक बहुत बड़ा विषय बोलता है, और वो ये कहता है क्या गलील से कोई अच्छी वस्तु आती है। इस बात से ये जाना जा सकता है कि नतनेल बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ व्यवस्था को पढ़ने वाला, पत्रियों को पढ़ने वाला, पवित्र शास्त्र का ज्ञाता और खोजबीन करने वाला उस मसीहा के विषय में, उस एक नबी के विषय में, जिसके विषय में कि मैं तेरे भाइयों में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा, वो मेरी बातों में से लेकर के बताएगा। वो इतना गहराई के साथ खोजबीन करने वाला और परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला इंसान था, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, और वो परमेश्वर की खोज में लगने वाला इंसान था, वो खुदा की इबादत करने वाला इंसान था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तुझ में कपट नहीं है। उसकी जानकारी के मुताबिक हमें भी ये पता चलता है कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल सकता है, जो व्यक्ति ये कह सकता है कि अपनी निगाहें उठा करके देख, कभी गलील से कभी कोई अच्छी वस्तु निकली है, तो जो इतनी जानकारियां जुटाए बैठा हो, वो बहुत गहराई के साथ वचनों का मनन करने वाला और खुदा की इबादत करने वाला इंसान हो सकता है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा। अब ये सस्पेंस बना हुआ है, अंजीर के पेड़ के तले प्रभु यीशु मसीह कब पहुंचे, कब उसको देख लिया, कहां से गुजरे थे। तो इस वचन को जब हम देखते हैं, पहला राजा उसका 4 अध्याय और 25 वचन पे जब हम निगाहें डालते हैं, पहला राजा उसका 4 अध्याय और 25 वचन पे, तो यहां लिखा गया है, राजा सुलेमान के शासनकाल में दान से बेसरबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। अंजीर के वृक्ष के तले सुलेमान के जीवन भर, जो शांति का शासनकाल था। और सुलेमान का शासनकाल के विषय में बताया जाता है, सुलेमान ने 40 साल तक राज्य किया, और सुलेमान के शासनकाल में कभी किसी के साथ में कोई लड़ाई, कोई युद्ध नहीं हुआ, एक शांति का युद्ध बना रहा। और वहां वो अंजीर के पेड़ के तले निडर बसा करते थे। तो अंजीर के पेड़ के तले अगर कुछ दिखाया गया है, तो ये भी एक सस्पेंस है। और इसको हम अगर दूसरी भाषा में देखें तो मीका की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 4 वचन पे हम अगर निगाहें डालते हैं, तो यहाँ लिखा गया है, और लोग को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये बातें राजा सुलेमान के समय के बाद और अंतिम समय की हैं, जब यहाँ पे इजराइल जो है गुलामी की कगार के ऊपर जाने ही वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले निडर बैठा करेंगे, और उनको कोई डराने वाला नहीं होगा। प्राचीन काल के समय में जब लोग परमेश्वर की व्यवस्था का मनन किया करते थे, परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाया करते थे, अपने अपने जो कापियां उनके पास होती थी, जो व्यवस्था की पोथियां उनके पास होती थी, उन पोथियों को वो ले करके अंजीर के वृक्ष के नीचे चला जाया करते थे और वहां बैठते थे, क्योंकि अंजीर के वृक्ष की जो छाया होती है
वो कूलर के समान होती है। हमारे यहाँ अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो पीपल का पेड़ और बड़ गांव के चौक में, गांव के बाहर ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां गांव के बुजुर्ग लोग बैठ करके और डिस्कस किया करते हैं, प्लानिंग तैयार होती है, पंचायतें होती है, पत्ते खेला करते हैं बैठ करके, और बहुत सी ऐसी बातों का चयन किया जाता है वहां पे। और गांव में चल क्या रहा है, आने वाले समय में गांव की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, वो सारी बातें वहां पे बैठ करके मनन किया करते हैं। ऐसे ही अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ करके वो लोग जो है व्यवस्था से खोजबीन किया करते थे और भविष्यवाणियों को पढ़ा करते थे, और ये जांचते और परखते थे कि कितनी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और जो लिखा गया वो कब तक होने वाला है, और क्या लिखा गया, किसके विषय में लिखा गया है। जब नतनेल भी अंजीर के पेड़ के तले बैठ करके और ये सारी बातें जानता और खोजता, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसी समय से मुझे तेरा ध्यान है। वो जो वचन है लिखा गया है, वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। वह ज्योति जो जगत में आने वाली थी अंधकार में चमकती है, अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह एक मनुष्य ही नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया। वह सब जानता था, मनों को जांचने वाला, हत्या को परखने वाला, हमारी भूख प्यास, बीमारी, गरीबी, दुख तकलीफ, शैतान से जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, बंधनों में फंसे हुए, सबको वो जानता था। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बहुत सी भेड़ें हैं जो मेरा शब्द सुनती है, और मैं जब उनको नाम लेकर के बुलाता हूँ तो वो दौड़ी चली आती है। यीशु मसीह जिसका नाम लेता है वह बुलाया जाता है। नतनेल को यही तो बताया गया था कि जब तू खोज रहा था तब मेरी दृष्टि तुझ पे बनी हुई थी, तभी से जानता हूँ कि तू सच्ची आत्मा के साथ वचन पढ़ता था, तू मेरी ही खोज में लगा रहता था। जब नतनेल को ये बात पता चली कि सच तो ये है कि मैं बगैर किसी छल कपट के, ईर्ष्या के, बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मैं यही जांच रहा था, यही परख रहा था कि वो परमेश्वर जिसने ये बातें लिख करके हमें दी गई है वो कब पूरी होने वाली है। आज इस वचन की जो शिक्षा निकल करके आती है वो यही आती है, क्या हम अंजीर के पेड़ के तले हैं? आज हमारा अंजीर का पेड़ कहाँ पाया जाता है? कलीसिया, जहाँ परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा जाता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का मनन किया जाता है, पौलुस की पत्रियों को पढ़ करके जीवन शैली बनाई जाती है, नीति वचन पढ़ करके दिनचर्या को तैयार किया जाता है, तब परमेश्वर का ध्यान हम पे होता है। वो तभी से हमें जानना शुरू कर देता है। आप कलीसिया का हिस्सा है, खुदा की निगाहें आप पे हैं। आप संगति में जाते हैं, व्यवस्था का मनन करते हैं, आप परमेश्वर के कामों में अपने हाथों को बढ़ाते हैं, खोजबीन करते हैं, जांच परख करते हैं। क्या आप फिलिप्पुस की तरह आप किसी नतनेल का हाथ पकड़ करके लेके आते हैं कि चल करके देख ले? ऐसा यदि करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि आप में कपट नहीं है, सचमुच इजरायली यानी कि चुने हुए, परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने वाले, परमेश्वर के साथ संगति रखने वाले, परमेश्वर के साथ हर एक बातें शेयर करने वाले इंसान हैं। हम नतनेल का जीवन अगर हम देखते हैं तो हमें नतनेल बनना पड़ेगा। अगर हम नतनेल का जीवन पा लेते हैं तो हमें फिलिप्पुस बनना पड़ेगा। फिलिप्पुस ही ऐसा इंसान है जो खोजबीन करने वालों को ढूंढता है और हाथ पकड़ करके लेके आता है कि चल करके देख ले। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो सच मानिए आपके घर में आशीष आने वाली है। सच मानिए आप सच्चे खुदा की इबादत में आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी हर एक जरूरतें पूरी परमेश्वर करने वाला है। मैं ब्लेस करता हूँ यदि आप फिलिप्पुस बनते हैं, यदि आप कलीसियाओं में हर रोज हर संडे जाते हैं,
व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचनों का मनन करते हैं, उसके कामों को आगे बढ़ाते हैं, आप अपना बीज ले जा करके उस भूमि, उस भवन में बोते हैं, परमेश्वर आपके घर के भंडारों के ऊपर आशीष बरकतें बरसाने वाला है। उसने कहा सारी भोजन वस्तुएं भंडार में ले आओ, भवन में ले आओ, ताकि उसके घर में किसी भोजन वस्तु की घटी ना रहे। और ऐसा करके परखो, फिर देखो यहोवा तुम पे अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। जो बीज अच्छी भूमि पे बोया जाता है वही फल लेकर के आता है। आप चाहते हैं कि आपके कामों के ऊपर आशीषें आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों के ऊपर आशीषें दूंगा और तेरे अन्न जल के भंडार भरे रहेंगे। यदि आप फिलिप्पुस बनते हैं, यदि आप नतनेल बनते हैं, आप खोजबीन करते हैं, आप सही दिशा की ओर बढ़ते हैं, आप किसी के लेकर के आने वाले हैं, आप किसी की आत्मा को बचाने वाले हैं, तो यकीन मानिए आज ही से आपका आशीषों का जीवन शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।